नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें कि हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो जीवन है, डेली जो रूटीन है, वो आजकल क्या है कि बैंकों से जुड़ा हुआ है। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें कि आजकल का जो लेन देन है, सामान्य तौर पे जो हमारे जितने भी डेली रूटीन वर्क हैं, वो कहीं ना कहीं एटीएम से, यूपीआई जो सेवाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस समय क्या है कि आम तौर पे जो लोग हैं उनके पास जो कैश है उसकी मात्रा 9 के बराबर होती है, और हम अपनी जितनी भी गतिविधियां हैं या जो भी कार्य हैं वो कहीं ना कहीं इन बैंक के माध्यम से, या तो यूपीआई जो सेवाएं हैं, जो एटीएम हैं, या इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनके माध्यम से अपने कार्यों को संचालित करते हैं। लेकिन यदि ये कह दिया जाए कि ये सारी जो सेवाएं हैं अब वो ठप हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, तो हमारा जो पूरा सिर है वो चकरा जाता है कि आखिर अब हम करें तो करें क्या। ऐसा ही एक बड़ा मामला देखने को मिला है, और ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है भारतीय बैंकों के ऊपर, और इस कारण से कहा जा रहा है कि लगभग 300 से अधिक जो बैंक हैं वो इस साइबर अटैक से प्रभावित हुए हैं, और वो पूरी तरह से उनके जो पेमेंट प्रोसेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं, वो ठप पड़ चुके हैं। और इसी कारण से ये घटना चर्चा में है, क्योंकि एक रैनसमवेयर जो मालवेयर है इसके द्वारा कहें तो साइबर अटैक हुआ है भारतीय बैंकों के ऊपर। ये एक बड़ा अटैक है, और इसका जो प्रभाव है वो देश के 300 बैंकों के ऊपर, उनके पेमेंट जो सिस्टम है उनके ऊपर पड़ा है। और इस कारण से ये कहा जा रहा है कि अब हम बैंकों से पैसा नहीं ले सकते हैं, उनके द्वारा जो पेमेंट प्रोसेस है उसको नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ी सूचना है और हमारे लिए चिंताजनक विषय भी है। चाहे हमारे देश के जो संस्थाएं हैं जो इससे जुड़ी हैं उनके लिए एक बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि बात करें तो देश जो चल रहा है वो इस समय बैंकों और इनके द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उनके माध्यम से संचालित होता है। और अगर इस प्रकार के कोई बड़े अटैक हो जाते हैं तो उस स्थिति में क्या है कि पूरा जो सिस्टम है, जो रूटीन है, जो अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, ठप हो जाती है। तो आज के इस एपिसोड में इस बड़े साइबर अटैक के बारे में हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ये है क्या। इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि आखिर ये जो रैनसमवेयर जो सॉफ्टवेयर है आखिर ये है क्या, इससे होता क्या है, और इससे जुड़ी हुई जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके बारे में भी संक्षिप्त रूप से देखेंगे कि आखिर ये है क्या, इसके बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है और इसका महत्व क्या है। ये सारे मुद्दे होंगे जिनकी हम चर्चा करने वाले। चलिए सबसे पहले बात कर लें कि आखिर ये चर्चा में न्यूज क्यों है। तो इसके लिए हम क्या है कि द हिंदू का आज का एक आर्टिकल लेते हैं। ये न्यूज है, रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया पॉसिबली हिट बाई रैनसमवेयर अटैक, NPCI temporarily stop payment in affected bank. National Payment Corporation of India temporarily close all retail payments in the affected bank, and customers will not be able to access payment system until restoration इज कंप्लीटेड। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो रैनसमवेयर जो अटैक हुआ है ये भारतीय बैंकों के ऊपर होने वाला एक बड़ा अटैक है, और इसमें अगर बात करें तो बैंकों के ऊपर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। और देश भर में इससे क्या होगा कि जो यूपीआई है, जो एटीएम सर्विसेज हैं वो पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। एक बड़ा कहें तो रैनसमवेयर ये हमला है, और इसने अगर इसकी बात करें तो लगभग 300 से अधिक क्या है कि जो बैंक हैं, जो छोटे बड़े भारतीय बैंक हैं, उनके संचालन को पूरी तरह से ठप कर दिया है।
खास तौर पे जो रूरल और कोऑपरेटिव बैंक है, यानी कि जो ग्रामीण बैंक है, जो सहकारी बैंक है, या इस तरह की जो संस्थाएं हैं, वो पूरी तरह से क्या है कि इसमें संभवतः ये जो रैनसमवेयर जो सॉफ्टवेयर है इसके द्वारा प्रभावित हुई है। और इसी कारण से क्या है कि जो एनपीसीआई है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने क्या किया है कि अस्थायी रूप से क्या है कि जितने भी लेन देन वाली जो बैंक की सेवाएं हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया है, ठप कर दिया है। यही नहीं, इसमें जो एनपीसीआई है इसका ये भी कहना है कि अभी क्या होगा कि जितनी भी रिटेल पेमेंट सेवाएं हैं वो पूरी तरह से क्या होंगी, वो बंद होंगी, जब तक कि ये पूरा जो मामला है फिर से रीस्टोर नहीं हो जाता है। सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इस तरह का साइबर अटैक होता है तो उस समय जो बैंक होता है उसका जो सिस्टम होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, इनक्रिप्टेड हो जाता है, और उस पर क्या है एक तरह से लॉक लग जाता है। और उस समय बैंक की जितनी भी सेवाएं हैं वो पूरी तरह से क्या है कि इस साइबर अटैक के द्वारा कह सकते हैं कि लॉक हो जाती हैं और बैंक उन सेवाओं को संचालित नहीं कर पाता है। यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि ये जो रैनसमवेयर अटैक हुआ है, जो साइबर अटैक है, इसका जो मेन प्रभाव है वो ग्रामीण सहकारी जैसे जो बैंक हैं, जो एटीएम्स हैं, जो यूपीआई सेवाएं हैं, उनके ऊपर इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। तो ये न्यूज़ है, इसके बारे में और चीज़ें हम देख लेते हैं कि आखिर महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। तो पहले ही हमने बताया कि जो इस समय क्या है कि भारत के जो ग्रामीण बैंक हैं, जो सहकारी बैंक हैं, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, इनके ऊपर क्या है कि इस रैनसमवेयर सॉफ्टवेयर का अटैक हुआ है, ये जो मालवेयर है इसका अटैक हुआ है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो एनपीसीआई है इसके द्वारा कहा गया है कि अस्थायी रूप से जो भुगतान प्रणाली है बैंकों की उसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने प्रभावित बैंकों से सभी जो खुदरा भुगतान है उनको अस्थायी रूप से, अगर बात करें तो टेम्पररी रूप से क्या है कि उनको बंद करने की बात कही है। और इसके साथ क्या है कि ग्राहक जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो इसके प्रयोग करता है, वो तब तक इन भुगतान प्रणालियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं जब तक क्या है कि ये पूरा मामला सही नहीं हो जाता, पूरा जो बहाली है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, जो सिस्टम है वो रीस्टोर नहीं हो जाता, तब तक ये पूरा कह सकते हैं कि अभी भी जो ग्राहक हैं वो पैसे बैंकों से निकाल नहीं सकते हैं। यही क्या है कि मूल मामला है। और इसमें अगर हम बात करें कि घटनाक्रम पर जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसका आखिर क्या कहना है, तो इसने अपनी पोस्ट शेयर की है और ये कहा है कि कुछ बैंकों के जो यूपीआई हैं, जो आईपीएमएस हैं, और इसके अलावा क्या है कि जो अन्य भुगतान सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो अस्थायी रूप से क्या है कि ग्राहकों तक उपलब्ध नहीं होंगी। ये पहली बात यहाँ पर एनपीसीआई ने कहा है। इसके पीछे उसने कारण भी बताया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कारण के पीछे ये कहा गया है कि बैंकों की जो सर्विसेज हैं या उसके जो प्रोवाइडर हैं, मूल रूप से यहाँ पर एक प्रोवाइडर का नाम दिया गया है सी एज टेक्नोलॉजी, जो प्रोवाइडर है, जो मूल रूप से क्या है कि ऐसे भारत में जो ग्रामीण और सहकारी बैंक हैं उनके लिए वो एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है। और ये कहा गया है कि इस सी एज टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसके सिस्टम के ऊपर रैनसमवेयर का बड़ा अटैक हुआ है और इस कारण से ही ये पूरा जो कहा जा रहा है कि अब ग्राहक लेन देन नहीं कर सकते हैं, जो उनकी पेमेंट सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके पीछे एनपीसीआई ने ये कारण बताया है। अब अगर हम बात कर लें कि ये पूरा मामला क्या है, तो मामला तो हमने संक्षिप्त रूप से समझ लिया है। इसकी अगर बात करें तो एनपीसीआई ने 31 जुलाई 2024 यानी कि कल क्या है कि इसके संदर्भ में बयान जारी किया और ये कहा कि सहकारी और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनको प्रौद्योगिकी सेवा प्रदान करने वाली जो कंपनी है सी एज टेक्नोलॉजी, ये जो लिमिटेड है, इसके ऊपर एक बड़ा रैनसमवेयर का अटैक हुआ है, एक साइबर अटैक हुआ है। सामान्य तौर पे ये जो टेक्नोलॉजी कंपनी है ये मुंबई स्थित एक प्रौद्योगिकी
प्रदाता है और ये सामान्य तौर पे देश में जो सहकारी बैंक है, जो ग्रामीण बैंक है, इनको अपनी सेवाएं प्रदान करती है। और एनपीसीआई ने प्रभावित बैंकों में जो सभी खुदरा भुगतान है, जो रिटेल कह सकते हैं पेमेंट है, उसको अस्थायी रूप से क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ग्राहक तब तक भुगतान प्रणाली तक नहीं पहुंच सकेंगे जब तक ये पूरा मामला ठीक नहीं हो जाता। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इसके सूत्र हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनके अनुसार केवल क्या है कि सामान्य तौर पे देखें तो आरआरबी और सहकारी बैंक क्या है कि सबसे अधिक इस अटैक में प्रभावित हुए हैं। इनके द्वारा इनके ऊपर बड़ा कह सकते हैं कि प्रभाव देखने को मिला है। तो ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि इसकी जो पुष्टि है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अगर हम बात करें तो ये प्रायोजित जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसके एक अधिकारी की माने तो उसने भी इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। और उसने ये भी कहा गया है कि इसकी जो सूचनाएं हैं वो बड़े स्तर पे जो भी इसको रेगुलेट करने वाले अधिकारी हैं, जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, उन तक पहुंचा दी गई हैं। और मुख्य रूप से इसमें जो परिचालन प्रभावित हुआ है, पहले ही हमने बताया कि जो यूपीआई सेवाएं हैं उनकी सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं, वो ठप हो चुकी हैं। और इस कारण से क्या है कि इसमें हम क्या है कि कोई भी ऐसी लेन देन जो क्या है कि नगदी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती है, वो लेन देन हम नहीं कर सकते। इसमें ये कहा गया है इस एसबीआई के कुछ अधिकारियों के द्वारा कि इसमें जो नगदी व्यवस्था है उसमें कोई बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। सामान्य तौर पे ये जो यूपीआई सेवाएं हैं, एटीएम सेवाएं हैं या इस तरह के जो सर्विसेज हैं, उनके ऊपर इसके प्रभाव देखने को मिले हैं। यही नहीं, एक अनुमान भी है कि देश भर में जो सेवा प्रदाता हैं उनके साथ क्या है कि कई सारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। तो जो अलग कंपनियां हैं उनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपनी सेवाएं देते रहेंगे, लेकिन सामान्य तौर पे जो अभी तक क्या है कि ये जो सेवा प्रदाता कंपनी थी जिसका नाम हमने बताया कि सीएज जियो टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इसके द्वारा जुड़े हुए भारत के जो लगभग क्या है कि 200 सहकारी बैंक और अन्य जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनके ऊपर एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। यही नहीं, प्रभावित संस्थाओं के लिए जो एनपीसीआई है, इसने सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली जो भुगतान सेवाएं हैं उनको अस्थायी रूप से कह सके तो सेपरेट कर दिया है, अलग कर दिया है, ताकि ऐसा कोई बड़ा मामला न सामने आ जाए जिसके कारण से जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनकी जो कहें कि जीवन भर की जो जमा पूंजी है वो किसी साइबर अटैक में उनसे छीन न जाए। क्योंकि इस तरह के जो बड़े साइबर अटैक होते हैं उनमें क्या होता है कि बड़े स्तर पे जो मनी है वो अचानक ट्रांसफ़र हो जाती है, वो उनके अकाउंट से गायब हो जाती है। तो इस तरह के मामले और न हो पाए या कोई ऐसी घटना न हो पाए, उसके लिए क्या है कि एनपीसीआई जिसने है तो इसने क्या है कि सेवा प्रदाता के द्वारा दी जाने वाली जो भुगतान सेवाएं हैं उनको अस्थायी रूप से अन्य सेवाओं से पूरी तरह से अलग कर दी है। तो ये हमने पूरे मामले को जाना समझा। अब अगर हम बात कर लें कि आखिर जो रैनसमवेयर है, ये जो अटैक कहा जा रहा है, आखिर ये है क्या, तो देखिए ये एक तरह से सॉफ्टवेयर है। और अगर हम बात करें तो ये एक सॉफ्टवेयर अटैक है और साइबर हमले के रूप में इसको हम देख सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ये क्या है कि एक तरह से क्या है कि दुर्भावनापूर्ण फिरौती मांगने के उद्देश्य से ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। और इस सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस सॉफ्टवेयर में एक इस तरह से हमला किया जाता है कि ऐसा एक साइबर हमला जिसमें जो मैलवेयर है वो पीड़ित के डेटा को क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, उसको कहे तो एक तरह से डिकोड कर लेता है और उसके बाद उस पूरे सिस्टम को जिसमें उसके सारे जो डेटा हैं, जो आंकड़े हैं, जैसे बैंक है उसका जो भी प्रोवाइडर है, जैसे हमने बात किया कि जो ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है, इनके जो सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी थी सीएज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अब ये क्या करेगा कि इसका जो सिस्टम है उस पर ये जो मालवेयर है इसका अटैक होगा और वो उस कंपनी के जितने भी डेटा हैं उनको इनक्रिप्ट कर देगा और पूरे सिस्टम को लॉक कर देगा। और यही हुआ है। और इसके बाद क्या होगा कि जब तक क्या है कि
इस पूरे सिस्टम को लॉक हटाने के लिए, या कहें तो इसका जो एक्सेस होता है उसको बहाल करने के लिए जो भी पीड़ित है उसको इसका एक्सेस देने के बदले क्या है कि इसके बदले में फिरौती मांगी जाती है, एक बड़ी राशि मांगी जाती है कि यदि आप हमें इसके बदले में वो एक अमाउंट नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे कि आपका जो सिस्टम है इसको लॉक रखेंगे। इसमें यह भी कहा जाता है कि एक समय सीमा निर्धारित की जाती है कि इतने टाइम तक अगर हमें ये राशि, ये अमाउंट भुगतान नहीं किया गया तो हम आपके सिस्टम के जितने भी आंकड़े हैं उनको पूरी तरह से क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा सिस्टम है वो फेल्योर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार के क्या है कि धमकियां इसमें दी जाती हैं। सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर केवल इस तरह से बनाया जाता है कि वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के सभी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है। यही नहीं, इनक्रिप्शन के बाद क्या है कि जो फाइल है उनका जो उपयोग है वो उस सिस्टम का जो कहें कि जो यूज करने वाला है वो उन फाइल को न तो देख सकता है, नहीं उनका उपयोग कर सकता है। और इस तरह से क्या है कि उसका सिस्टम पूरी तरह से लॉक हो जाता है। इसके आगे की बात आप जानते ही हैं कि जब सिस्टम लॉक हो जाता है तो फिर सामने से क्या है कि इसके एवज में अमाउंट देने की बात आती है और ये कहा जाता है कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो वो सिस्टम के जो आंकड़े हैं उनको क्या करेगा, करप्ट कर देगा और फिर क्या है कि सिस्टम फेल्योर हो जाएगा। इस तरह का ये पूरा एक तैयार किया जाता है पूरा घटनाक्रम। और ये इस तरह से ये भी मामला देखने को मिला है जो रैनसमवेयर, जो मालवेयर है, ये जो साइबर अटैक देखने को मिला है भारतीय बैंकों के ऊपर, ये एक बड़ा साइबर हमला है। अगर हम बात करें कि इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं इनकी जो अवधारणा है, इनके विकास की अगर बात करें तो इनका विकास जो हुआ है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में देखने को मिला था। एक व्यक्ति थे यंग और युंग, ये इन्होंने मिलकर क्या है कि इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इजाद किया था। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो ये रैनसमवेयर जो अटैक है आखिर ये है क्या। अब इसमें एक चीज़ और हम देख लेते हैं, वो है NPCI यानी जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसकी चर्चा इसमें हो रही है। तो उसके बारे में भी हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो अगर इसकी हम बात करें तो जो NPCI है ये क्या है कि राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में ये मदद करता है। सामान्य तौर पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिजिटल भुगतान की जो भविष्य क्षमता है उसको साकार करने के प्रति ये प्रतिबद्ध है, ये डेडिकेटेड है। और अगर हम बात करें कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है तो देश भर में जो सरल और सुरक्षित जो लेन देन है, जो पेमेंट है, उसको अवेलेबल कराना ही इस NPCI का उद्देश्य है। अगर इसके एम की बात करें कि आखिर इस NPCI का लक्ष्य क्या होता है तो सबसे पहली बात कि परिचालन जो दक्षता है, जो क्षमता है, उसको और इम्प्रूव करना, उसमें सुधार लाना, नए जो नवाचार हैं, जो न्यू इनोवेशन है उसको और बढ़ाना, जो कहें तो उन्नत जो प्रौद्योगिकी है उसके लिए विकास के लिए कार्य करना, बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए काम करना। और इसके अलावा अगर हम देखें कि जो खुदरा भुगतान प्रणाली है उसको बेहतर करना और उसको आम लोगों तक उसका विस्तार करना, ताकि क्या हो कि जो डिजिटल भुगतान है वो सुलभ हो सके और पहले की अपेक्षा और कुशल और बेहतर हो सके। तो ये हमने देख लिया कि भारतीय राष्ट्रीय जो भुगतान है आखिर ये है क्या। अगर इसके बारे में हम देखें तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 2008 में की गई थी। पहले हमने बताया कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि RBI और जो भारतीय बैंक जो संघ है इनके बीच में एक कम्युनिकेशन करना, एक तालमेल स्थापित करना। और इसके जो लक्ष्य है ये एक मजबूत, कुशल, सुलभ जो भुगतान अवसंरचना है उसको मजबूती तौर पे बनाना, जो पूरे देश में क्या हो कि बिना किसी रुकावट के क्या कर सके कि सुरक्षित लेन देन की जो सुविधा है उसको प्रदान किया जा सके। यही नहीं, अगर हम बात करें कि जो NPCI है इसके स्वामित्व वाले जो 10 प्रवर्तक बैंक संघ हैं उनके पास बहुत सारे जो बैंक हैं, उनमें जो शामिल बैंक हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसके अलावा PNB बैंक है, केनरा बैंक है, सिटी बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और बैंक ऑफ
इंडिया के अलावा और भी HSBC जो इंडिया बैंक है, ये सारे बैंक क्या है, इसके स्वामित्व में काम करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जो निगम है, आखिर ये है क्या, इसे किस लिए बनाया गया है। अब थोड़ा सा इसके महत्व के बारे में भी देख लेते हैं। तो पहले हमने बताया कि जो लेन देन है, जो पेमेंट सिस्टम है, उसको पहले की अपेक्षा और सुलभ बनाया जा सके, डिजिटल जो भुगतान प्रक्रिया है उसको कुशल बनाया जा सके, वित्तीय जो परिचालन है उसके प्रभावशीलता में सुधार किया जा सके, नकदी जो रहित यानी नगद जो लेन देन है उसके इतर क्या है कि जो नगद रहित लेन देन है उसकी बढ़ती जो संख्या है उसमें रुपए और यूनिफाइड पेमेंट जैसे ऐसे जो इंटरफेस है यानी जो UPI है, इस प्रकार की जो नई तकनीकियां हैं, जो प्रौद्योगिकी है, उसको सही तरीके से लागू किया जा सके, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा सके, इसका वो उपयोग कर सके। यही नहीं, UPI में कोई लेन देन लागत नहीं होती है। इसके द्वारा ऐसा नहीं कि अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई लागत देनी पड़ेगी। यह क्या है कि बहुत सारे जो बैंक्स हैं, जो मोबाइल भुगतान है, उनके अनुप्रयोगों के लिए ये सेवाएं प्रदान करती है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर NPCI जो है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा अगर बात करें कि अब क्या स्थिति है, जो ये साइबर अटैक हुआ है रैनसमवेयर का, आखिर अभी तक स्थिति क्या है, तो ये प्रभाव कब तक रह सकता है। तो जो सी-एज टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर जो ये साइबर अटैक हुआ है, इसकी अगर हम बात करें तो अभी तक जो ये स्थिति है, अभी ये पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है, और इस कारण से जो सहकारी बैंक हैं, जो ग्रामीण बैंक हैं, इनके लेन देन की जो पेमेंट सिस्टम है वो पूरी तरह से प्रभावित है। इसके लिए सी-एज जो टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इसके साथ मिलकर जो अन्य इसके प्रोवाइडर हैं, जो इससे जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं, वो मिलकर कहें तो युद्ध स्तर पे इसके बहाली के लिए, इसके सुरक्षा के लिए क्या है कि लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। इसके लिए अलग स्तर पे, युद्ध स्तर पे कार्य किए जा रहे हैं, ताकि जो प्रभावित बैंक हैं उनसे कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी बहाल हो और इससे जुड़े हुए जो कंज्यूमर्स हैं वो फिर से लेन देन कर पाएँ, अपने बैंकों से पैसे निकाल पाएँ, और जो पूरा सिस्टम है वो फिर से पहले की तरह हो जाए। तो अभी स्थिति ये देखने को मिली है, जल्दी ही ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये पूरा सिस्टम फिर से सही हो जाए। अब ये देखने वाली बात है कि आखिर आगे होता क्या है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो रैनसमवेयर अटैक है, आखिर ये है क्या, और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।